एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण धन के अभाव में और उसके यहाँ पुत्र ना होने के अभाव में वह बड़ा दुखी रहता था। वह कहता था, ना जाने यह मेरे किस जन्म का पाप कर्म है, जिसकी वजह से ना तो मैं धनवान हूँ और ना ही मैं पुत्रवान हूँ। हे महादेव, मैं तो आपका बचपन से भक्ति कर रहा हूँ, नित्य आपके मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, नित्य आपके मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ, आपकी आरती उतार रहा हूँ, आपको जल चढ़ा रहा हूँ। फिर भी महादेव, पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी कहाँ से ऐसी गलती हो गई कि धन का तो ठीक था, गुजारा चल जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ एक पुत्र भी नहीं है, एक पुत्री भी नहीं है। इसका कारण क्या है प्रभु? मुझे मेरी गलतियों को क्षमा करो, ऐसा वो कहता और नित्य मंदिरों की सेवा करता। उसकी पत्नी भी इसी तरह करती, लेकिन उनके यहाँ संतान ना होने की स्थिति में सभी गांव वाले उसे हीन भावना से देखते थे। कहते थे कि इसके घर का, हमें भले ये ब्राह्मण है तो क्या हुआ, इसके घर का हम पानी भी नहीं पी सकते, अन्यथा हमारा भी वंश की वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा गांव वालों की मान्यता थी। वो दोनों बहुत दुखी रहते, यहाँ तक कि जब वो मंदिर में सेवा करने जाते तो उस वक्त तक गांव वाले उस मंदिर में पूजा करने भी नहीं जाया करते थे। जब वह पूजा पाठ करके चला जाता तभी गांव वाले वहाँ जाते थे। इस तरह से गांव वाले उन दोनों पति और पत्नी को बहुत हीन भाव से देखते थे। कोई भी उनका ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं लेते थे। इस तरह वो दोनों बहुत दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वो निरंतर महादेव की भक्ति में लगे रहे। इस बार महाशिवरात्रि आने वाली थी। फिर उसने, पति और पत्नी दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों यह व्रत करेंगे और महादेव को इस बार हम अवश्य प्रसन्न करके ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन दोनों ने महाशिवरात्रि का व्रत किया और महादेव को पूजा पाठ और आराधना की। पति और पत्नी उस पूजा पाठ करके जैसे ही वहाँ से उठे, एक शिवलिंग से एक बेलपत्र नीचे आ गिर पड़ा। पति और पत्नी ने सोचा यह महादेव का ही आशीर्वाद है। उन दोनों ने उसे वहाँ से ले लिया और वहाँ से घर चल दिया। बस फिर पति और पत्नी ने उस बेलपत्र को पूजा के स्थल में रख दिया और वह दोनों इसी तरह पूरा दिन रात भगवान का नाम जप, भगवत प्राप्त करते हुए उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। रात्रि में जैसे ही उन्होंने विश्राम किया, उन्हें स्वप्न आया कि हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें जो बेलपत्र मिला है वह उसे तुम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। अगर ऐसा आप करोगे तो आप भी पुत्रवान हो जाओगे। ये सपना दोनों पति और पत्नी को एक साथ आया और उन दोनों ने जब एक दूसरे को बताया तो वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो सच में महादेव की ही कृपा है, महादेव का ही आशीर्वाद है, अन्यथा भला दोनों को एक ही बार में एक ही स्वप्न कैसे आ सकता है। फिर उन दोनों ने उस बेलपत्र को आधा आधा प्रसाद के स्वरूप पा लिया और महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमने जो स्वप्न देखा है वह सच हो जाए। फिर क्या, कुछ दिनों बाद ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। यह सब महादेव और माँ पार्वती की ही कृपा थी। फिर उन दोनों ने मंदिर में जाकर शिव और शक्ति को धन्यवाद किया, उनकी पूजन की, आराधना की। इसके पश्चात ठीक 9वें महीने बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो देखा भक्तों, महादेव की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं रहता, कभी परेशान नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इष्ट पर, अपने शिव पर हमेशा दृढ़ विश्वास करके हर कार्य के लिए बिना किसी डर के निकल जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो या कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी महादेव के महत्व को, लीला को, महिमा को जान सके। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव।